ऐसा कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है बंदर ने बदला लिया राजा से। एक था राजा। राजमहल के पास ही बंदरों की एक टोली रहती थी। उस राजा को एक बेटा था। राजा के बेटे बंदरों के साथ खेलते थे और बंदरों को अच्छा अच्छा खाना भी खिलाता था। आहार की तलाश में बंदरों को कहीं जाना न पड़ता था। इससे बंदरों को भी मजे थे और राजकुमारों को तो जैसे उछल कूद करने वाले जीते जागते खिलौने मिल गए थे। इससे राजकुमारों के भी मजे थे। उसमें एक बूढ़ा बंदर था। बंदरों की टोली का बूढ़ा मुखिया बहुत बुद्धिमान था। उसे हर चीज को बारीकी से देखने की आदत थी। उस राजमहल में भेड़ों की भी एक टोली रहती थी। नन्हे नन्हे राजकुमारों की इन छोटी छोटी गाड़ियों में इन भेड़ों को जोता जाता था। राजकुमारों को भेड़ गाड़ी की सवारी करने में बहुत मजा आता था। यह भेड़ गाड़ी महल के आंगन में ही चलती और राजकुमार बहुत आनंद किलोल करते थे। भेड़ों की इस टोली में एक भेड़ बहुत पेटू थी। वह अक्सर रसोई घर में घुस जाती थी और कोई ना कोई चीज जरूर जुट्ठा कर आती थी। उस भेड़ को देखकर रसोइये को बहुत गुस्सा आता था। उस रसोइये को जो भी हाथ में आता था उसी को फेंककर मारता और भेड़ वहां से भाग जाता था। एक रोज बंदरों की टोली के बूढ़े मुखिया की नजर उस भेड़ पर पड़ी। उसने दूर दूर तक सोचा, जो ये भेड़ क्यों किचन में रसोइये के पास जाता है, जो रसोइये इसको मारकर भगाता है। अब बूढ़े बंदर सोचा, जरूर यह भेड़ कुछ खाने के लिए ही रसोई घर में पहुंच जाती है। कभी इसे मारने के लिए रसोइये के हाथ में तुरंत कुछ नहीं आएगा तो वह शायद जलती हुई लकड़ी ही उस पर फेंक देगी। भेड़ के ऊन को सुलगते देर ही कितनी लगती है, तब भेड़ तुरंत जलने लगेगी और जान बचाने के लिए भागेगी। पास ही एक घुड़साल है, घुड़साल में जाकर घुस जाएगा। वहाँ घास है, घास सुलगने और आग लग जाएगी। तब घोड़े जलने लगेंगे। हिनहिनाते हुए घोड़े भागेंगे। जले हुए घोड़ों का उपचार तो बंदरों की चर्बी से ही होती है। घोड़ों के इलाज के लिए राजा आदेश देंगे, सभी बंदरों को मार डालो और उनकी चर्बी से घोड़ों को इलाज कराओ। चर्बी मतलब?
उसको पेट में एक चीज होता है, उसका नाम है चर्बी। इसीलिए अब यहाँ रहना बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। यही बात सोचकर मुखिया ने सभी बंदरों को यह बात समझाई और उस जगह को छोड़कर चले जाने के लिए कहा। पर उस बंदरों के गले यह बात कैसे उतरती? राजकुमारों से रोज अच्छा अच्छा खाना जो उसे मिलता था, इसलिए वह जगह छोड़ने के लिए कौन तैयार वहाँ से होता? और बंदर नहीं माने। कोई नहीं गया तो अंत में बूढ़ा मुखिया वह जगह छोड़कर जंगल में चला गया। जंगल मतलब? जंगल में बड़ा बड़ा पेड़ रहता है, जिसमें बड़ा बड़ा शेर, बाघ, गिद्दर रहता है। समय बीतता गया रहा। एक दिन वैसा ही हुआ जैसा बूढ़े मुखिया बंदर ने अनुमान किया था। एक रोज भेड़ को भगाने के लिए रसोइये ने जलती हुई लकड़ी लेकर उस पर फेंक करके मार दी। भेड़ का ऊन जलते देर कितनी, वह घबरा कर भागी और घुड़साल में घुस गया। घुड़साल में घास थी, उसमें आग लग गई। घोड़े भागे, फिर भी अनेक घोड़े जल गए उसी में। राजा ने सिपाहियों से कहा, जाओ डॉक्टर को बुला लाओ। डॉक्टर आया और घोड़ा को देखकर कहा, मुझे दवा के लिए बंदर की चर्बी लाकर दो। राजा ने आदेश दिया, जाओ सभी बंदरों को मार डालो। सिपाही जाकर सारा बंदर को मार डाला। इसी प्रकार सभी बंदर बेमौत मारे गए। जंगल में उस बूढ़े मुखिया बंदर को इस बात का पता चला। उसके दुख की सीमा न रही। उसके पुत्रों, पौत्रों, भांजों सब की एक साथ मृत्यु हो गई थी। पौत्रों मतलब? पोता, पौत्रों मतलब पोता। उसी समय में मुखिया बंदर ने तय किया, अवसर आने पर मैं इसका बदला जरूर लूंगा। राजा को छोड़ूंगा नहीं। जैसा दुख मैंने भोगा है वैसा दुख ही उसे भोगना पड़ेगा। अब वो बदला के खोज में था, जो बदला कैसे लिया जाए। यह सोचता हुआ मुखिया बंदर वन में भटक रहा था। तभी उसकी नजर एक सरोवर पर पड़ी। उस सरोवर में खूब कमल खिले हुए थे, बहुत सारे। लेकिन बंदर को प्यास भी बहुत लगी थी। इसके बावजूद बंदर तुरंत दौड़कर सरोवर में पानी पीने नहीं गया। उसने ध्यान से देखा, सरोवर की ओर जाने वाले अनेक पद चिन्ह थे, पर बाहर आने वाला एक भी पद चिन्ह नहीं था। इसीलिए वो बूढ़े बंदर ने सोचा, दूर से ही पानी पीना उचित है। पानी के अंदर जाने में जान का खतरा लगता है। बंदर ने एक कमल नाल हाथ में ली और उसकी पोली नली को मुंह में लगाकर खींचकर पानी पिया।
यह देखकर अचानक एक जल राक्षस पानी से उछलकर बाहर आया और बोला, इस जल में प्रवेश करने वाले सब प्राणी मेरा भोजन बनते हैं, पर पानी में प्रवेश किए बिना ही तुमने कमल नाल से पानी पी लिया। तुम्हारी चतुराई से मैं प्रसन्न हुआ हूँ, इसलिए तुम अपने मनपसंद चीज मुझसे मांग लो। राक्षसों ने अनेक आभूषण और सच्चे मोतियों की मालाएं पहन रखी थी। कुछ सोचकर बंदर ने कहा, तुम कितने लोगों को खा सकते हो? राक्षस ने कहा, सरोवर के पानी में प्रवेश करने वाले सभी को मैं खा जाऊं। बंदर ने राजा से बदला लेने की सारी बात राक्षस को बताई। फिर कहा, आप मुझे सच्चे मोतियों की एकाध माला दे सकते हो तो मैं किसी भी तरह उस राजा को तथा उसके समस्त परिवार को यहाँ सरोवर में ले आऊंगा। बंदर के बात सुनकर राक्षस ने तुरंत अपने गले से सच्चे मोतियों की माला उतारकर बंदर के तरफ फेंकी। मोतियों की वह मूल्यवान माला सीधे बंदर के गले में जाकर पड़ी। इसके बाद वह बूढ़े बंदर राजमहल में गया। जो भी इतनी मूल्यवान माला पहने हुए बंदर को देखता उसकी आंखें फटी रह जाती। अरे, ऐसी बहुमूल्य माला बंदर के गले में कहाँ से आया? हाँ। राजा ने सुना तो राजा की नजर भी उस बंदर पर पड़ी। राजा ने तुरंत बंदर से पूछा, इतने दिनों तक कहाँ थे तुम? और तुम्हारे गले में इतनी सुंदर माला कहाँ से आई? बूढ़े बंदर ने कहा, वन में धन के स्वामी कुबेर का बनवाया हुआ एक सरोवर है। उसमें जो भी स्नान करता है उसे कुबेर की कृपा से ऐसी सुंदर माला मिलती है। राजा ने कहा, क्या तुम मुझे उस सरोवर तक ले जाओगे? तब बूढ़े बंदर ने बोला, हाँ महाराज, आप अपने पूरे परिवार के साथ चलिए, वहाँ सबको ऐसी सुंदर माला मिलेगी। उस बंदर का बात सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। पालकियां सजाई गई। सभी लोग पालकियों में बैठकर राजा के परिवार का काफिला खाना हुआ। उस बूढ़े बंदर उन सबको सरोवर के पास ले गया। फिर बूढ़ा बंदर बोला, महाराज, पहले परिवार के अन्य सदस्यों को स्नान करके आने दीजिए। हम लोग बाद में स्नान करने जाएंगे ताकि मैं रत्न मालाओं का खजाना आपको शांति से दिखा सकूंगा। उस बंदर के बात सुनकर राजा सहमत हो गया। राजा की सभी रानियां तथा राजकुमार स्नान करने के लिए सरोवर में उतरे और तुरंत सब लुप्त हो गया। काफी देर हो गई पर कोई दिखाई नहीं दिया। राजा चिंतातुर हो उठे। राजा ने बंदर से पूछा,
अरे सरोवर में कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? क्यों कोई अब तक स्नान करके बाहर नहीं आया है? बूढ़ा बंदर बोला। महाराज, अब कोई बाहर नहीं आएगा, जल राक्षस सबको खा गया है। राजा बहुत नाराज हुआ और उसने कहा, सच सच बता, मजाक मत कर। राजा की बात सुनकर बूढ़े बंदर तुरंत कूदकर पेड़ की एक ऊंची डाल पर चढ़ गया और बोला, राजा, याद है आपने अपने प्रिय घोड़ों के इलाज के लिए मेरे पूरे परिवार को मार डालने का हुक्म दिया था। अपने पूरे परिवार की मृत्यु के शोक में अब तक मैं तड़प रहा हूँ। आज मैं उसका बदला आपसे ले लिया, अब तुम भी उसी तरह तड़पो। यह कहकर बूढ़ा बंदर हुप हुप करता हुआ भाग गया और राजा वहाँ खड़ा खड़ा विलाप करता रहा। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा।